चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सेल को डिस्चार्ज करना और चार्ज करना सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि सेल डिस्चार्ज होगा तो आप देख के बता सकते हैं कैसे हो रहा है, और सेल चार्ज होगा तो भी आप देख के बता सकते हैं कैसे चार्ज हो रहा है। ये बात बताए थे ना, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब चार्जिंग होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, ईएमएफ कम होता है, और जब डिस्चार्जिंग होता है तो ईएमएफ ज्यादा होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक्सप्रेशन बताए थे चार्जिंग के केस में भी और डिस्चार्जिंग के केस में भी, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। देखिए, आप लोगों को मैंने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर पढ़ाया है ना। इसी तरह से ग्रुपिंग ऑफ सेल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को दो तरह का ग्रुपिंग पढ़ना है। एक हमको बोला गया है कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़िए, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। ये दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, और इसके बाद जब हम लोग ये पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल तो हम लोग वहां पे क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। स्टार्ट करें। चलिए पहले नंबर पे आते हैं हम लोग, और पहला हम पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। अभी पहले आप लोग समझेंगे, है ना, अभी लिखना कुछ नहीं है। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, सिर्फ हेडिंग डाल लीजिए बस। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो सेल लिया है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस E2 मान लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव को कनेक्ट किए हैं और इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव को कनेक्ट किए हैं, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको R बोल दिए, ठीक है। समझेंगे बात। अब क्या होगा कि सेल है तो जैसे सेल से रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो काम है क्या, रजिस्टर का इस सेल से करंट बाहर निकालना। तो यहाँ से जो करंट निकला वो कितना करंट निकला, आई अमाउंट ऑफ करंट बाहर निकला, ठीक है। अब हुआ क्या, ये करंट इधर से इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो देखिए इस सेल से भी करंट आई फ्लो कर रहा है, इस सेल से भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अगर दो या दो से ज्यादा सेल कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो कि सभी से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा हो तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक तो वो हो गया, एक ऐसा भी तो कनेक्शन बना सकते हैं ना हम लोग, इस सेल का ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R।
ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां से करंट बाहर निकला आई, ये करंट इधर से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, दोनों सेल से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर सारे सेल से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो ये ग्रुपिंग क्या कहलाएगी? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल कहलाएगी। ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे जितना सेल लगा हुआ है, सारा का सारा सेल से करंट बाहर निकल रहा है, मतलब सारा सेल यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। अगर सारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये राइट कनेक्शन है। क्या है ये? राइट कनेक्शन। ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है पर ये वाला सेल चार्ज हो रहा है, हाँ या ना? अगर कोई भी एक सेल चार्ज हो रहा हो तो हम इसको रॉन्ग कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग कनेक्शन का ये मतलब नहीं है कि कनेक्शन गलत है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। रॉन्ग कनेक्शन का मतलब है कि कोई एक सेल क्या हो रहा होगा? चार्ज हो रहा होगा। याद रहेगा। अगर सारे सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो राइट कनेक्शन, और कोई भी एक सेल चार्ज होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? रॉन्ग कनेक्शन। याद रहेगा ये बात, हाँ या ना? अब देखिए, अब हमको यहाँ पे बताना पड़ता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर राइट कनेक्शन है या रॉन्ग कनेक्शन है तो एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ जिसको आप लोग ई इफेक्टिव लिखते हैं, तो देखिए दोनों यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, हाँ या ना? तो दोनों के ईएमएफ को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, तो टोटल ईएमएफ कितना आ गया? E1 प्लस E2। इसके बाद अगर आपसे हम पूछे कि बताइए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, सिर्फ इंटरनल का बात कर रहे हैं, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे आप लोग? इसको आप लोग बोलेंगे R1 प्लस R2, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद अगर बोले कि बताइए इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे आप लोग? कैपिटल आर इफेक्टिव, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए R1 प्लस R2 और R, ये तीनों तो सीरीज में ही कनेक्टेड है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R प्लस R1 प्लस R2, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बच्चों करंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर करंट क्या है? ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस है, हाँ या ना? तो ई इफेक्टिव बाई आर इफेक्टिव। आपने निकाला ई इफेक्टिव का वैल्यू कितना निकाला? E1 प्लस E2, और आर इफेक्टिव कितना निकाले हैं? R प्लस R1 प्लस R2। ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक करंट, कब? जब सेल राइट कनेक्शन में होगा तब। ठीक है। अब जब रॉन्ग कनेक्शन में आ जाएगा तब क्या होगा? तो फिर से आप बताएंगे कि यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? इफेक्टिव ईएमएफ मतलब वो ईएमएफ जिसके वजह से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, और वो ईएमएफ जो करंट को यूज कर ले रहा है अपने आप को चार्ज करने में, दोनों का नेट इफेक्ट निकालना है। ठीक है। तो अगर इससे बाहर निकल रहा है और ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज, ये चार्ज, तो दोनों तो अपोजिट प्रोसेस है। तो ईएमएफ को क्या लिखेंगे हम लोग? E1 माइनस E2। याद रहेगा। अब अगर आपको हम बोले कि इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? तो देखिए दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, और सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल कैसे निकालते हैं? ऐड करके, तो R1 प्लस R2 कर देंगे, माइनस नहीं करना है ना? देखना है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस बोले निकालने के लिए, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं कैपिटल आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा? R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, क्योंकि R1 R2 और R ये तीनों तो सीरीज कनेक्शन में दिख रहा है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब फिर आपको बोला जाएगा करंट बताइए, तो करंट क्या लिखेंगे आप लोग? ई इफेक्टिव बाई
आर इफेक्टिव, ई इफेक्टिव का वैल्यू आपने कितना निकाला है, E1 माइनस E2, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर इफेक्टिव कितना निकाले हैं, R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, याद रहेगा ये, है ना। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के केस में समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। लिखिए इसमें कंबाइनिंग, कंबाइनिंग टू और मोर सेल, combining two or more cell, two or more cell in such a way that, in such a way that, in such a way that, in such a way that same amount of, in such a way that same amount of electric current, same amount of electric current flows through, flows through, flows through all the cell, flows through all the cell, flows through all the cell, then it is known as, then it is known as, that is known as series grouping of cell, that is known as series grouping of cell, that is known as series grouping of cell। उसके नीचे हेडिंग में लिखेंगे, हेडिंग में एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग series grouping of, during series grouping of two different cell, expression for electric current during series grouping of two different cell, two different cell, different cell बोलने का मतलब है ईएमएफ भी अलग होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। लिखिए इसको, कॉपी कीजिए, पहले राइट कनेक्शन लिखेंगे फिर रॉन्ग कनेक्शन लिखेंगे।
दिक्कत है। लॉन्ग कनेक्शन में ये छोटा ये बड़ा देख के बना। तो छाप देना है, देखना नहीं काली छोटा सा बड़ा कनेक्टेड है, देखिए तो। अरे रॉन्ग कनेक्शन में नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है बाबू, देखिए ध्यान से, उल्टा पुल्टा डायग्राम नहीं बना दीजिए। यहाँ पे छोटा के साथ छोटा को कनेक्ट किए है ना यार, तो उसको देख के न छापेंगे, देख के भी गलत छाप रहे हैं लोग। क्या हाल है? कितना मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोग को। बड़ा कीजिए, इनको लग रहा कैपेसिटर बना दिए। देखिए सेल जब भी रहेगा ना बाबू, एक टर्मिनल बड़ा एक टर्मिनल छोटा ड्रॉ करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे करके ड्रॉ कर दे, कैपेसिटर बन जाता है ये। अगर दोनों सेम साइज का रख दीजिए क्या बन जाएगा? कैपेसिटर। हो गया, आगे बढ़े, लिखिए जल्दी लिखिए। सभी लोग इस चैप्टर का डीपीपी ले लिए आप लोग ना? वैसे जो नहीं लिए हैं, चलो नहीं लिए लेके जाएंगे आज, फिर नहीं देंगे आज के बाद से, आप लोग बहुत लेट करते हैं। चलिए हो गया, आप बढ़ जाए अब आगे। अब देखेंगे इधर, अभी हम लोगों ने दो सेल कनेक्ट किया था अलग अलग ईएमएफ का, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बहुत सारा सेल कनेक्ट करें तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन
और आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज ग्रुपिंग of n identical cell, n identical cells when connected in right connection, when connected in right connection। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल दिए गए हैं, n। लिखिए लिखिए जल्दी कीजिए। हो गया, अब बढ़े आगे। देखिए इधर सुनेंगे बच्चे लोग, देखिए हम लोग को n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल दिया गया है। आइडेंटिकल सेल बोलने का मतलब होता है कि सभी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। हमको बोला n आइडेंटिकल सेल को सीरीज में कनेक्ट किए हैं और राइट कनेक्शन में कनेक्ट किए हैं। राइट कनेक्शन में कनेक्ट किए बोलने का मतलब है कि उसमें से कोई भी सेल चार्ज नहीं होगा, हो रहा होगा, सारा का सारा सेल क्या हो रहा होगा। तो देखा जाए यहाँ पे, देखिए इधर यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ सेल हैं। हर एक सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये टोटल कितने हैं, एन नंबर ऑफ सेल है। इन सेल को हमने राइट कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया। अब हमको यहाँ से करंट बाहर निकालना है। करंट बाहर निकालना है तो हमको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ सेल से करंट जो है वो बाहर निकलेगा और हर एक सेल से करंट बाहर ही निकल रहा होगा। ठीक है, हमको बताना होता है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा और क्या कंडीशन है कि सीरीज ग्रुपिंग आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, चलिए देखा जाए। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बच्चों इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप इफेक्टिव ईएमएफ के बारे में। आप बोलेंगे सर ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितने टाइम्स, एन टाइम्स, क्योंकि राइट कनेक्शन में है तो सारे के ईएमएफ को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये कितना आ गया, आपका इफेक्टिव ईएमएफ आ गया एन इंटू ई। इसके बाद अगर आपसे हम पूछे बताइए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग आर इफेक्टिव बोलते हैं, तो सब सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो आर प्लस आर कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो कितना आ जाएगा ये, एन इंटू स्मॉल आर आएगा ये। और अगर आपसे पूछे बताइए इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे बोलिए, आर प्लस एन आर, ये आ जाएगा, है ना। अब अगर आपसे पूछा गया कि बताइए तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि करंट होता क्या है, तो ई इफेक्टिव बाय आर इफेक्टिव मतलब टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन आर। ठीक है, ये आपको करंट मिल गया। अब देखेंगे यहाँ पे स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस, और इसमें पहला केस है केस वन।
केस वन बोलता है कि अगर ऐसा हो जाए कि एनआर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए, किससे? कैपिटल आर से। एनआर मतलब सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करें तो उसका जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो जाए? बहुत बड़ा हो जाए। अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। किसको? कैपिटल आर को। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? एन ई डिवाइडेड बाई एन आर। एन और एन कैंसल, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई आर। अब समझिए बात, है ना? अगर आप लोग एक सेल लगाते, ईएमएफ ई होता, इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और बोला जाता करंट बताइए, तो आप क्या बोलते? ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ये बोल दिया जाता कि स्मॉल आर बहुत बड़ा है किससे? कैपिटल आर से, तो आई इक्वल टू कितना होता? ई बाई आर। अब देखिए एक बात क्या हो रहा है यहाँ पे, समझेंगे है ना चीजों को, क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप एक सेल लगाते तो भी ईएमएफ करंट ई बाई आर आता। आपने एन नंबर ऑफ सेल लगाया तो भी करंट कितना आया? एक सेल जो काम कर रहा, 1000 सेल भी वही काम कर रहा है। ये आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? एक सेल जो काम कर रहा है, एक सेल कितना करंट दे रहा? ई बाई आर। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के साथ कंडीशन देखिए पहले इधर, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है एक्सटर्नल से, एन नंबर ऑफ सेल लगाए, करंट कितना आया? ई बाई आर। यहाँ पे एक सेल लगाए तो भी करंट कितना आया? ई बाई आर। एक सेल जितना करंट निकाल रहा है, 1000 सेल भी कनेक्ट कर रहे हैं तो उतना ही करंट निकल रहा है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? नुकसानदायक है ना, क्योंकि एक सेल खरीदिएगा कम कॉस्ट लगेगा, 1000 सेल खरीदिएगा ज्यादा कॉस्ट लगेगा। हाँ या ना? उसको कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए, बहुत तरह का चीज चाहिए। तो आपके लिए ये जो है ये इनइफेक्टिव है। ये कैसा है? ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, इट इज इनइफेक्टिव। ये इफेक्टिव नहीं है, ये आपको लॉस दे देगा। ठीक है, एक मिनट। इसके बाद केस टू आता है। इस बार क्या हुआ कि कैपिटल आर बहुत बड़ा हो गया, किससे? एनआर से। तो क्या करेंगे? नेग्लेक्टिंग किसको? एनआर को। जब एनआर को यहां से आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? एन ई बाई आर। अगर आप एक सेल लगाते, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये कितना? कैपिटल आर। तो यहाँ पे करंट कितना होता? ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और कैपिटल आर ये बहुत बड़ा हो जाता है स्मॉल आर से, तो आई इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग? तो आप लिखते हैं आई इक्वल टू ई बाई आर। अब देखिए यहाँ पे आपने एक सेल लगाया तो करंट कितना आया? ई बाई आर। और इस केस में जब आपने एन नंबर ऑफ सेल लगाया तो करंट कितना हो गया? एन ई बाई आर। मतलब जितना सेल बढ़ा रहे हैं उतने टाइम से करंट क्या कर जा रहा है? बढ़ जा रहा है। ये मेरे लिए तो फायदेमंद है। हाँ या ना? अगर हमको करंट बढ़ाना होगा तो नंबर ऑफ सेल को क्या करते जाएंगे? इंक्रीज। तो इसका ये मतलब हुआ कि सीरीज ग्रुपिंग में अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो बाहरी रेजिस्टेंस जो लगाएंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हम लोग सीरीज ग्रुपिंग में वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना। याद रहेगा? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज इफेक्टिव। इट इज इफेक्टिव। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा रहेगा इंटरनल से, तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप वहां से ज्यादा करंट बाहर निकाल सकते। ठीक है, कॉपी करेंगे। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जितना इफेक्टिवली काम करना चाहिए उतना नहीं होगा, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आपको, आप क्या चाहते हैं? आउटपुट ज्यादा मिले। आप कोई भी चीज की इफिशियंसी हाई चाहते हैं ना? ठीक है, तो आउटपुट ज्यादा चाहिए तो ये कंडीशन है, ना तो करंट तो मिलेगा ही मिलेगा।
डायग्राम बना करके ना एक बार रुकेंगे, है ना, पहले डायग्राम बनाइए, फिर हम कुछ लिखवाएंगे, उसके बाद लिखिए। बना लिए डायग्राम? लिखिए, लेट अस कंसिडर। अरे डायग्राम में कितना जगह लगेगा, तो जगह छोड़ दीजिए, लिखिए, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर, let us consider n number of, let us consider n number of identical cell, let us consider n number of identical cell, identical cell connected in series, नहीं, क्या लिखे, n number of identical cell, रुक जाइए, n number of identical cell, each having, each having, each having EMF E, each having EMF E, each having EMF E, and internal resistance R, small r, and internal resistance R, small r, each having EMF E and internal resistance R, small r, are connected, are connected, are connected in series, are connected in series, and in right connection, are connected in series and in right connection, and in right connection, and and is also connected, and is also connected to an external, to an external, to an external load, external load of resistance R, capital R, external load of resistance R, capital R, resistance R, capital R। अब इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
हो गया बच्चे लोग। तो इफेक्टिव और इनइफेक्टिव समझ में आया आप लोगों को? अगर सेल के बढ़ाने से करंट बढ़े, ठीक है, तो वो इफेक्टिव है ना। और सेल के बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रहा है, जितना करंट एक सेल में ही आ रहा था, सेल के बढ़ाने से भी उतना ही करंट आ रहा है, मतलब वो क्या है? इनइफेक्टिव। ठीक है, समझ गए? अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। लिखिए तो। बोले? लिखेंगे। लिखिए। 20 आइडेंटिकल सेल, 20 20 आइडेंटिकल सेल, 20 identical cell, each having EMF 2 volt, each having EMF 2 volt, each having EMF 2 volt, and and internal resistance internal resistance 1 ohm, and internal resistance 1 ohm, 1 ohm are connected in series, are connected in series and in right connection, are connected in series and in right connection, and in right connection, and and also connected, to an external load, to an external load to an external load of 20 ohm, to an external load of 20 ohm. Full stop. Find amount of electric current, find amount of electric current flowing in the circuit, find amount of electric current flowing in the circuit, find amount of electric current flowing in the circuit. बनाइए। देखिए, बोलता है हर एक सेल कितना 2 वोल्ट का है, 1 ओम का है, यही है ना। और टोटल कितना है? 20 सेल है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए बच्चों, इफेक्टिव ईएमएफ, इधर इफेक्टिव ईएमएफ, तो आप क्या बोलेंगे इफेक्टिव ईएमएफ को? 2 × 20, हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट, और टोटल है कितना? और सब राइट कनेक्शन में है ना यार।
तो जब सब राइट कनेक्शन में है तो इसको हम लोग कितना लिख देंगे 40 वोल्ट। कितना लिखेंगे 40। इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए आर का वैल्यू 20 है तो 20 प्लस 2, 20 इंटू 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा ये 40 ओम आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल आर इफेक्टिव बोल देते हैं। तो करंट इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप लोग, ई इफेक्टिव बाई आर इफेक्टिव, यही ना पढ़े हैं। तो ई इफेक्टिव आपके लिए कितना है 40 है, आर इफेक्टिव कितना है 40 है, कट कुट के कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। कितना आया 1 आया ये। चलिए सुनेंगे अभी इधर, देखेंगे इधर है ना। चलिए देखिए इधर, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिकल सेल लिए हैं, हर एक सेल का ईएमएफ ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है। अब देख के बताइए सर्किट के बारे में क्या समझ में आ रहा है, देख के बताना है, राइट कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन क्या है। देखिए ये तो राइट में है, लेकिन करंट जब निकलेगा तो इसमें पॉजिटिव से इंटर करेगा तो ये क्या होगा चार्ज होने लगेगा, मतलब सर्किट क्या है रॉन्ग कनेक्शन में है। अब देखेंगे, नहीं अपने से लेना है, दिया क्यों रहेगा, नहीं आपको करंट खुद से बाहर निकालना है। ठीक है, अब समझिए बात इधर है ना। देखिए मैंने अगर अगर हम आपको बोले कि बताइए तो इफेक्टिव ईएमएफ बताइए, इफेक्टिव ईएमएफ इन राइट कनेक्शन कितना है, इन राइट कनेक्शन तो कितना बोलेंगे आप, ये और ये चारों राइट कनेक्शन में है तो क्या लिखेंगे 4E। इफेक्टिव ईएमएफ इन रॉन्ग कनेक्शन कितना है ई है, हाँ या ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए टोटल इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, टोटल इफेक्टिव ईएमएफ, तो आप क्या बोलेंगे 4E माइनस ई, राइट में जो है उसको माइनस जो रॉन्ग में है वो, हाँ या ना। तो ये कितना आ गया 3 आ गया। इधर देखिए, इधर बात नहीं कीजिए लोग, सुनेंगे इधर। अब यहाँ पे टोटल कितना सेल था बाबू 5 सेल था, रॉन्ग में कितना कनेक्शन था एक था, हाँ या ना। इफेक्टिव कितना आया 3E, मतलब ई तो मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए यहाँ पे, ठीक है, कि इस इक्वेशन को हम 3E के बराबर कर सके, एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर सके। क्या कोई जवाब दिए थे अभी, -2 कर दे इंटू 1, यही ना। हाँ देखिए अभी इधर 5 माइनस 2 इंटू 1 इंटू ई इक्वल टू कितना होगा 3। अब देखिए टोटल 5 सेल है, उसमें से एक रॉन्ग कनेक्शन में है, हर एक का ईएमएफ ई है, तो टोटल कितना आया इफेक्टिव 3। अगर मान लीजिए मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ सेल हो, कितना सेल हो, और उसमें से m सेल रॉन्ग कनेक्शन में हो और हर एक का ईएमएफ ई हो, तब कितना आएगा। तो आप बोलेंगे ना टोटल नंबर ऑफ सेल यहां है तो n लिख देंगे, -2 तो वैसे ही है -2 होगा, रॉन्ग कनेक्शन में एक था तो यहां तो रॉन्ग में m है तो इंटू m और टोटल इंटू ई। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है किसके लिए, जब n नंबर ऑफ सेल हो
और उस सेल में से m सेल रॉन्ग कनेक्शन में हो, कितना m सेल रॉन्ग कनेक्शन में हो तो टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा, n-2m इंटू ई। लिखेंगे नोट में, नोट कौन से नहीं उतार, लिखिए नोट में, लिखिए, लिखेंगे if there are if there are if there are n number of identical cell, n number of identical cell, n number of identical cell, each having each having each having EMF E, each having EMF E and internal resistance R, and internal resistance R, and internal resistance R, small r है ना, are connected in series, are connected in series, are connected in series, are connected in series, out of which out of which out of which m number of cell, out of which m number of cell, m number of cell are in wrong connection, are in wrong connection, are in wrong connection, then 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 effective EMF will be, then effective EMF will be, ये लिखिए n-2m into E, then effective EMF will be n-2m into E। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना, n-2m into E। एग्जाम आएगा टिक करके आएंगे ना, n-2m into E। ठीक है, आज का क्लास यहां तक रखते हैं, कल इसका और क्वेश्चन बताएंगे, है ना, और इसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा के इसको टॉपिक को खत्म कर देंगे, फिर लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे किरचॉफ लॉ। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।